आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लाइव मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था। क्या मेरे लेवल को यहाँ पर फुलफ़िल किया है या फिर नहीं किया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। भाई मेरे यहाँ पर कोई भी हवा-हवाई के अंदर बातचीत नहीं होता है। तुम लोग तो यहाँ पर खाली तुक्काबाजी करने आते हो, कुछ सीखना तो है नहीं। यहाँ पर खाली तुक्काबाजी करोगे तो कभी भी मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये मेरा चैलेंज है। देखिए कल के दिन बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का एक्सपायरी, तीनों का ही एक्सपायरी कल के दिन है और कल के दिन कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 का मंथली एक्सपायरी है कल के दिन, तो आप लोगों को यहाँ पर जीरो टू हीरो का भी लेवल बताऊंगा, जो कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर कैसे एंट्री लेना है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा। कॉल कहाँ पर लेना है और पुट कहाँ पर लेना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है ये। पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 देखेंगे। निफ्टी 50 के अंदर आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर डब्लू पैटर्न बन रहा है। तो कल के दिन हो सकता है निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग हो सकती है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है तो देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,536 का। नेक्स्ट जो रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,673 का। ये दो रजिस्टेंस के रूप में कल के दिन कामकाज करेगी। नीचे की तरफ जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है, पहला सपोर्ट ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,241 का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,134 का। अब यहाँ पर कॉल कैसे बाय करना है, पुट कैसे बाय करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 21,536 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। ध्यान में रखना, अगर इस रेंज के अंदर कल के दिन निफ्टी 50 कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 21,241 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो इसे बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 21,200 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर 15 रुपये तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। या फिर 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 21,500 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपये तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है ये और आप लोग देख सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था। क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है? भाई मेरे, अगर यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हो तो ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे इस मार्केट के अंदर बिना लॉजिक समझे। अब चलो जान लेते हैं कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। तो लेवल अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लेना, जो भी लेवल होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कल के दिन ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी के अंदर। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 45,306 का। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 45,500 का। ये रेजिस्टेंस कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकती है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 44,878 का। नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 44,551 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब यहाँ पर आप लोगों को कॉल की एंट्री कैसे लेना है, पुट की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा। समझना हो तो समझ लेना। अगर यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हो तो यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि ऐसे लोगों को मार्केट के अंदर कोई भी नीड नहीं होता है।
अब यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, पुट की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा, समझना हो तो समझ लेना। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर एक रेंज बनाती है जिसे कहते हो बॉक्स पैटर्न, और उस बॉक्स पैटर्न को जब यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल की एंट्री बना सकते हैं, या फिर इस बॉक्स पैटर्न को यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगी तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाई कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 45,306 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 44,878 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 45,400 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 25 से लेकर के 45 रुपये तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। या फिर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 44,800 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 25 से लेकर के 45 रुपये तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। अब आप लोगों के सामने सेंसेक्स का चार्ट है ये, और सेंसेक्स के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 71,053 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 71,272 का। नीचे की तरफ जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 70,675 का। नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 70,530 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, पुट की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मान लो कि अगर कल के दिन सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 71,053 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर कल के दिन सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा, नेक्स्ट जो कैंडल होगा जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन सेंसेक्स यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। इस रेंज के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन सेंसेक्स इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 70,675 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 71,000 के लेवल पर मिलती है सेंसेक्स, और जिसकी प्रीमियम 30 से लेकर के 50 रुपये तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। या फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 70,500 के लेवल पर मिलती है सेंसेक्स, और जिसकी प्रीमियम 35 से लेकर के 50 रुपये तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को सारे लेवल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।